बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मुदस्सिर के किचन में आप लोगों का वेलकम। बहुत ज़बरदस्ती जो है मैं बहुत ज़बरदस्ती जो है ना मटन कलेजी बना रही हूँ, क्रीम वाली और मसाले वाली। शोरबा वोरबा कुछ नहीं कर रही। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कलेजी है ये मेरे पास 1 kg है। इसका कलर आपको चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है सिरके का और हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ इसको मैरिनेट करके रख दिया था। आपके पास आधा घंटा आप रख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें दही भी मैरिनेशन के लिए डाल सकते हैं सिरके की जगह पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने इस खूबसूरत से फ्राई पैन के अंदर बड़ा खूबसूरत सा ऑयल डाल देते हैं। तकरीबन 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 2 टेबल स्पून इनफ है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी, मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट बना लिया 2 प्याज का। तो प्याज इस टाइम पे इससे डाल देंगे। चलें जी, प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के जो अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, उसके बाद आ गए मेरे पास सारे पेस्ट है। आज पेस्ट ही खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है जी 2 टमाटरों का पेस्ट। चलें जी, इस पेस्ट को भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। 2-1 मिनट जो है इसका पानी खुश्क करते हैं। टमाटरों का, प्याज का तो हो चुका था। तो फिर मिलते हैं जी। ये देखिए ऑयल निकल आया। तो इसमें मैं डाल दूँ कुछ इस तरह के खड़े मसाले, 4-5 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, दालचीनी का पीस और एक जो है बड़ी इलायची, ये भी इसमें डाल लेते हैं। और साथ ही मैं बाकी जो मसाले हैं उनको भी भून लेती हूँ। बाकी मसालों में मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ सिवाय नमक के। इसमें मेरे पास यहाँ पर है जी 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला और यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा, और इधर है जी मेरे पास सूखा धनिया, और ये भी हाफ़ टी स्पून है। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ये, और उसके बाद 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चें और हल्दी है 1 हाफ़ टी स्पून। ये आप अपनी मर्ज़ी से मसाले जो है ना डालते हैं। मुझे भी अपनी मर्ज़ी से पसंद है डालना। तो मैं मिर्चें जो है ना इतनी खाती हूँ, तो मुझे ग्रीन चिली डालनी है, तो इसलिए मुझे इतनी स्पाइसेस काफ़ी हैं। तो मसाले को भी भून लेते हैं, 1 आधा मिनट लगेगा। पूरा मसाला अच्छे तरीके से, ये जो हमने स्पाइसेस डालें ये भी थोड़े से भून लें 1-2 मिनट। सिर्फ नमक आपने नहीं डालें, नमक बिल्कुल हम एंड में डालेंगे, ठीक है। नमक अभी हम लोग इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे कलेजी सख्त हो जाएगी। और मैंने सिरका डाल के रखा है, मैरिनेट करके रखा है, तो उससे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल मलाई की तरह नरम नरम कलेजी बनेगी, चाहे मटन की हो या बीफ की हो। मटन की कलेजी पे जितना टाइम मैं लगाऊंगी उससे 4-5 मिनट ऊपर ही बीफ की जो कलेजी होती है उस पर लगते से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कि बीफ की कलेजी पे कितना टाइम लगेगा। तो सेम टाइम लगेगा, सिर्फ 4-5 मिनट का फ़र्क होगा। बाकी आप इसी तरीके से वो भी बना सकते हैं। चले जी, अभी ये जो मेरे पास कलेजी है 1 kg कलेजी है मेरे पास, तो ये हम इसमें डाल देंगे। कलेजी को जो है ना भूनते हैं, मैं ज़रा जूमिंग कम कर लूँ। यस, ये चीज़ मेरे अजीज़। तो अब जो है यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं। तकरीबन 5-7 मिनट इसको हम मज़ीद भूनते हैं। तो फिर मिलते हैं आपके साथ 5-7 मिनट के बाद। देखिए 10-15 मिनट और मज़ीद इसको भूनेंगे। 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। तो ऑयल आ रहा है हल्का हल्का, मज़ीद इसको 10 मिनट और भुनाई करेंगे और फिर जो है लास्ट प्रोसेस के पास पहुंचते हैं। साथ साथ ये कि देखते रहिएगा, चम्मच हिलाते रहिएगा कि नीचे लग ना जाए। नमक नहीं डालना अभी भी आपने। ये जो देख लें माशाल्लाह से ज़बरदस्त भुनाई हो गई है। तो 15-20 मिनट में आपकी कलेजी बेहतरीन तैयार हो जाती है मैरिनेशन के बाद। तो अभी जो है इसमें देखें ऑयल भी इतना मैंने नहीं डाला और मसाले भी ज़बरदस्त भून गए। नमक फिर भी मैंने डाली अभी। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम, क्योंकि मैंने क्रीमी जो है ना कलेजी बनानी है। या आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना किसी भी ब्रांड की क्रीम डाल देनी है। तो हलीब की, नेस्ले की या किसी भी ब्रांड की, ऑल्पर्स की। तो बस इसको ये मिक्स करें, 2 चम्मच डाल दें, क्योंकि क्रीम के बाद हम इसको ज़्यादा देर जो है नहीं ठहराने वाले।
तो थोड़ा सा इसको क्रीम को मिक्स करें और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 5-6 ये हरी मिर्चें, इस तरह से साबित डाल दूँगी। और साथ में कुछ कटी हुई जो ग्रीन चिली है ये भी मैं डाल दूँगी। बाकी कुछ गार्निशिंग के लिए मैंने रखी है। तो इसके टाइम पे हम अभी डाल देंगे नमक, क्योंकि अब मैं उतारने लगी हूँ 2-1 मिनट तक, तो इसलिए मुझे नमक जो है अभी इसमें अब मैं 1 टीस्पून डालूँगी नमक। आप देख लीजिएगा, चख लीजिएगा, ज़रूरत होगी तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना चला जाए। क्रीम के साथ भून लिए, अब इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेहतरीन सी कलेजी जो है हम डिश आउट करने लगे हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। ऑयल भी मेरा बिल्कुल कम था, मैंने कोई ऑयल जो है ना भर भर के नहीं डाला। और नमक बिल्कुल एंड में डालेंगे तो आपकी मलाई की तरह नरम नरम कलेजी जो है ना बन के सामने आएगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये ग्रीन चिलीज़ में ज़्यादा नरम नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसी तरह से खाना पसंद है, तो आप नरम करने के लिए इसको थोड़ा पहले डाल दीजिएगा। चेक करें जी कितनी हसीन सी कलेजी बन गई है। आय हाय हाय, क्या इसने खूबसूरत सा जो है ना ऑयल का थोड़ा सा वो किया हुआ है, और इतनी शाइनिंग आ रही है कलेजी के ऊपर। और मैं थोड़ी सी धनिया इस पर गार्निशिंग के लिए डाल देती हूँ, और थोड़ी सी ये ग्रीन चिली जो है ना, ये नखरा मार लूँ 1 मिनट ज़रा। ये ज़बरदस्त था जी। ये थोड़ा सा डाल लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उठ के जल्दी से कोई कलेजी मंगवाएं। ईद शीद आए तो उस पर बनाएं। घर में वैसे भी ईद के बगैर ही मेरी तो ईदें ही होती माशाल्लाह से। अल्लाह हर किसी को ईदें नसीब करे। मैं तो कोई भी मतलब टाइम नहीं देखती, और जो ईदों पे चीज़ें पकनी हुई मेरे घर रेगुलर बनाती हूँ मैं। तो आप भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। और ये क्रीमी सी बहुत ज़बरदस्ती मिसाले वाली कलेजी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।